तुम्हारे सिलेबस, जो भी तुम्हारे सिलेबस के श्लोक थे सब बोलो, और जितनी तुम्हारी गलतियां होगी उतने पत्ते गिरने लगेंगे पेड़ में से। मतलब जैसे एक श्लोक में एक गलती होगी तो एक पत्ता गिर जाएगा, एक दो गलती होगी तो दो पत्ते गिर जाएंगे। तो बाद में मैं देख लूंगा कि तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स हुई, अभी तो ऐसे ही करो। अब शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन सा तरीका एग्जाम लेने का, लेकिन उसके अपने उसको विश्वास था अपने गुरु के पावर्स के ऊपर कि अगर गुरु ऐसे कह रहे हैं तो मतलब इसमें सच ही होगा। शिष्य खड़ा हुआ पेड़ के नीचे जाके, उसको ऐसे याद था कि जब हमें श्लोक बोलने शुरू करने हैं या जो भी स्टार्टिंग करनी है, उससे पहले गणेश जी को नमस्कार करना जरूरी है। तो उसने गणेश जी को प्रणाम करने का श्लोक बोला, और जैसे उसने गणेश प्रणाम का श्लोक बोला सारे के सारे पत्ते नीचे गिर गए पेड़ के। शिष्य आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो मैंने एग्जाम देना शुरू भी नहीं किया, अभी कैसे सारे पत्ते नीचे गिर गए। फिर अपने गुरु के पास पहुंचा वो कि अरे मैं तो एग्जाम में मतलब बुरी तरह से फेल हो गया, एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैं फेल हो गया, ये क्या हुआ। गुरु ने बताया कि तुम्हें गणेश से पहले गुरु को याद करके उनका उनकी ब्लेसिंग लेना, उनको नमस्कार करना याद नहीं आया। यानी जिन्होंने तुम्हें ये ज्ञान दिया है तुम उनको प्रणाम करे बिना ही स्टार्ट कर लिया तुमने, तो इसीलिए तुम पहले स्टेप पे ही फेल हो गए। फिर गुरु को शिष्य को ये लेसन हमेशा याद रहा। तो इसी तरह से हम भी करते हैं ना, जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं या माला हम लोग करना शुरू करते हैं, तो पहली बार एक बार अपने तो अभी हमारे गुरु शिव प्रभुपाद हरे जी को कृष्णा। उनको सबको प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं। और मंगलाचरण में भी हम यही करते हैं कि हमारे और उनसे भी पहले के जो गुरु जन हुए हैं, आचार्य गण हुए हैं हमारे, हम उन सबको नमस्कार करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, अभी इम्पोर्टेंट है मंगलाचरण। तो कौन पढ़ेगा आज का मंगलाचरण? जी माता जी, मैं पढ़ू। ठीक है, पढ़िए मीना माता जी। शेयर है तुम्हारे पास मंगलाचरण? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट मीना माता जी, ज्योति है तुम्हारे पास मंगलाचरण शेयर करने के लिए वो पीडीएफ? माता जी मैं बोल दूंगी। आपको ऐसे ही याद है? जी माता जी, लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं। और जो हम लोग जी। मंगला बोलते हैं वो मोटा मोटा सारा ही मतलब भगवत गीता की इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है, तो आप सभी वहां से लर्न कर सकते हैं। सिर्फ श्री प्रभुपाद जी। का जो प्रणाम मंत्र है वो वहां पे नहीं है, तो वो जी मैं माता जी। लिखूंगी आज। श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र वो हम हरे कृष्ण। साथ होना चाहिए, वो कंपलसरी है हमारे लिए। जैसे हमारे सिलेबस में कोई चीजें ऐसी होती है ना कि इसको अगर याद नहीं किया तो 0 मार्क्स आएंगे हमारे, ऐसे ही हमारा श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, वो मैं आज ग्रुप पे लिखूंगी, आप सब उसको रोज बोला करिए तो याद हो जाएगा। माता जी स्टार्ट कर लीजिए, सुंदर करिए। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललता श्री विशाखांत वंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश धारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू मीना माता जी, बहुत ही अच्छा मंगलाचरण आपने रीड किया आज, बहुत ही अच्छा। आप में से सभी लोग मंगलाचरण रीड करके मुझे अपना रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, तो मैं सबका मंगलाचरण सुन तो लूंगी कि कैसे बोलते हैं आप लोग। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति दीक्षा सेशन में आज के। और आज हम लोग पिछले हफ्ते के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? धर्म का। धर्म को लेकर के, वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म, यस, ये इम्पोर्टेंट है कि वास्तविक धर्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की जहाँ पे बात आती है, हम पहले डिस्कस कर लिया हमने पिछले हफ्ते हमने एक वर्ड पे चर्चा की थी कि धर्म जो आजकल जिसको हम धर्म मानते हैं, उसके लिए भागवतम में एक शब्द का यूज किया गया है। वो किस तरह का धर्म है याद? कैतव धर्म। कैतव, कैतव धर्म। तो अम्बिका जी कह रहे हैं लास्ट वीक का क्लास अटेंड नहीं किया, तो जिन्होंने लास्ट वीक का क्लास अटेंड नहीं किया था, एनीवेज हम लोग अभी स्लाइड शेयर करते हैं और स्लाइड्स में हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा पिछले हफ्ते का। फिर हमने एक पॉइंट पे स्टॉप किया था कि धर्म पे हम ये चर्चा तो कर चुके थे कि हम जिसको आज धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, ये वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या था? भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना और उनका सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। हमारे शास्त्रों के आधार पे हमने इसको ऐसे समझा था कि शास्त्र बताते हैं कि धर्म वो गुण है किसी भी वस्तु का, इट इज दैट क्वालिटी ऑफ अ थिंग विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट थिंग, कि किसी भी वस्तु का वो गुण जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हमने समझा था, जैसे चीनी में से कभी भी मिठास अलग नहीं हो सकती, हम ये कभी नहीं कह सकते। Excuse me. हम ये नहीं कह सकते कि भाई चीनी हम 1 किलो बाजार से लाए बहुत खट्टी निकली, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ऐसे सही ही हम बात है जी। कहते हैं कि पानी जो है, पानी, हमारी टंकी में जो पानी भरा हुआ है वो बहुत सूखा है। तो मतलब जैसे पानी से हम गीलेपन को अलग नहीं कर सकते कभी भी, चीनी में से हम मिठास को कभी अलग नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आग लगी हुई है, आग जो है वो बहुत ठंडी है, आग से हम गर्मी को अलग नहीं कर सकते। तो जैसे चीनी का धर्म हुआ मिठास, इसी तरह से जल का धर्म हुआ गीलापन, इसी तरह से अग्नि का धर्म हुआ हीट एंड लाइट, की गर्मी रहेगी उसके साथ और रोशनी रहेगी। तो वो गुण जो कभी अलग नहीं हो सकता, वो माना जाता है जीव का धर्म। तो हमने इस पे डिस्कशन किया था कि जीव का धर्म, जीव से सेवा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी लिविंग एंटिटी हो, उसमें से हम सेवा के धर्म को अलग कभी नहीं कर सकते। और इस पे भी हमने शॉर्ट में समझा था कि कैसे हम इसको समझें। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि हम में से हर कोई किसी ना किसी की सेवा में लगा है। माता पिता बच्चों की सेवा कर रहे हैं, एक आदमी अपने जो नौकरी करता है वो बॉस की सेवा कर रहा है, दुकानदार जो है वो ग्राहकों की सेवा कर रहा है, जो छोटे बच्चे हैं वो अपने टीचर की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने ये देखा था कि ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा, अगर हम मान ले छोटा बच्चा जो कि बिल्कुल बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है, अभी बिल्कुल उसको कोई हाथ पैर भी जिसके अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो ऐसा बच्चा भी किसी की नहीं तो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। अपनी इंद्रियों की मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जब सेंस, उसको जब सेंस ने बोला कि भूख लगी है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसको भूख को सेटिस्फाई करना है। उसको जब प्यास लगती है तो वो रोने लगता है, नींद आती है तो सोने लगता है। तो ये हमारी इंद्रियों की सेवा करना हुआ कि हमारे सेंसेस की हम लोग सेवा कर रहे हैं।
तो जीव से सेवा के गुण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसी आधार पे हम कहते हैं कि जीव का वास्तविक धर्म सेवा है। अब जब हम जीव की बात करते हैं, यानी लिविंग एंटिटी जब हम बोलते हैं, तो लिविंग एंटिटी मतलब हर कोई, चाहे कोई इंडिया में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे बांग्लादेश में रहता हो, या फिर जिनको हम अभी बोलते हैं, या जो अपने आप को समझते हैं कि वो मुसलमान है, या वो क्रिश्चियन है, या वो हिंदू है, या वो बुद्धिस्ट है, कोई भी हो, है तो वो प्राणी, है तो वो मनुष्य, उसका जो वास्तविक धर्म है वो सिर्फ एक ही है, सबका सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऊपर टोपी पहन रखी है तो उसका धर्म अलग हो गया, उसको सेवा नहीं करनी चाहिए। या कोई ऐसे प्रेयर कर रहा है तो धर्म अलग है, कोई ऐसे प्रेयर कर रहा है तो धर्म अलग है। सबको एक ही चीज बोली कि जीव का धर्म सेवा करना। सेवा किसकी? जिसके हम अंश हैं उसकी सेवा। तो हम किसके अंश हैं? भगवान के, भगवान श्री भगवान कृष्ण कृष्ण के। के। समझाया गया कि हमारा वास्तविक धर्म जो है वो भगवान से जुड़ना और भगवान की सेवा करना। जैसे प्रभुपाद इसको इस उदाहरण से अक्सर समझाते थे कि हमारा जो शरीर है, शरीर में अलग अलग अंग है, पर सभी क्या कर रहे हैं? हमारे पेट की एक तरह से सेवा की, हम हाथ से खा रहे हैं वो भी पेट में जा रहा है, पैर से चल के हम खाना लेके आ रहे हैं वो भी पेट में जा रहा है। या एक मशीन का जो पुर्जा होता है, वो पूरी मशीन की सेवा कर रहा है। अगर वो पुर्जा मशीन से अलग हो जाएगा तो पुर्जे का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से हम भी सिर्फ सेवा ही हमारा एकमात्र धर्म है। तो हम एक बार स्लाइड्स के जल्दी जल्दी गो थ्रू हो लेते हैं। फिर जहाँ पे हमने रोका था कि ये हमें कौन बताएगा, इस धर्म के बारे में वास्तव में हमें कौन बताएगा, इस पे हम लोग आएंगे। मैम, माता माता जी, जैसे मुसलमानों के अंदर अल्लाह, मतलब जो इनकी कुरान वगैरह पढ़ी जाती है, उस अकॉर्डिंग जो ये कुरान में पढ़ते हैं, और जो इनकी 5 टाइम की नमाज वगैरह जो भी होती है, तो उस अकॉर्डिंग ये इनका भी यही धर्म है और ये रेगुलर वही चीजें करते आ रहे हैं, तो ये सही है क्या? का धर्म जीव का सेम है, और मोटा मोटा हर स्क्रिप्चर के अंदर वो ही वर्णन है। हाँ, पर इतना डिफरेंस आता है कि जैसे किसी ग्रंथ में इस सेवा की बात को डायरेक्टली समझाया गया है, कहीं पे इनडायरेक्टली, वो भी लोगों के लेवल के हिसाब से। जैसे मान लो कि कोई लोग हैं जो अभी बिल्कुल बेसिक भी जिनको पता नहीं है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अभी नीचे स्तर का है, जिनको इतना भी नहीं पता कि आप को नहाना जरूरी है, इस स्टैंडर्ड के जो लोग थे, उनके लिए भगवान ने ऐसा ग्रंथ दिया जहाँ पे इम्पोर्टेंस ऐसी चीजों को दी गई कि आप 5 बार नमाज पढ़ोगे तो आप 5 बार वजू करोगे, 5 बार आप अपने आप को सफाई करोगे, क्लीनलीनेस आप मेंटेन करोगे। फिर उन्होंने खाने पीने में भी कुछ नियम बताए कि वो हर चीज खाते थे, उनको बोला कि कम से कम सुअर मत खाओ। तो इस तरह से इनडायरेक्ट में उनको पहले थोड़ा एलिवेटेड पे लाया जाता है, और उसके बाद उनमें भी ऐसी ही शिक्षाएं हैं कि हमें जो करना है वो सुप्रीम लॉर्ड, मतलब उनको नाम वो लोग अल्लाह दे देते हैं, या कहीं पे उनका नाम जीसस के फादर, मतलब हेवनली फादर क्रिश्चियनिटी में कह देते हैं। तो बातें वही लिखी है कि भगवान की सेवा ही करनी है, बस उसको कहने का तरीका और उनका प्रोसेस जो है वो करने का वो अलग अलग है। अपने यहाँ पे जो नॉनवेज वगैरह है वो खाना मना है, और वहां पे वो लोग, मतलब जो अदर, जो जिसको भी मैंने देखा है, जैसे क्रिश्चियन हो गए, राजपूत वगैरह हो गए, ये सब लोग खाते हैं और पीते भी हैं, तो क्या वो सही है? देखो मैं मतलब सही तो 100% नहीं है, पर उनके शास्त्रों में कहीं कहीं पे ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि आप इसको कुछ रेगुलेशन के साथ कर सकते हो, क्योंकि वो लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो बिल्कुल उसी स्तर के लोग हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बताया कि ऐसे लोग जिनकी चेतना इतना इतना बेसिक लेवल पे थी कि जिनको जो आसपास जो देख रहे थे वो खा रहे थे,
तो उनको भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मीट खा सकते हो पर कुछ रेस्ट्रिक्शन रखो, उसमें कुछ नियम का पालन करो कि एक तो उसको मारा जो जाता है वो हलाल विधि से मारो, और उसके बाद उसमें क्या कहते हैं सुअर के मांस का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, वो गंदा प्राणी है, उसको सेवन मत करो। तो तुम समझ रहे हो, जैसे हम छोटे बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, छोटा बच्चा जो होता है ना उसका, उसको हम जो बातें कहते हैं वो अलग होती है, और जो हम बड़े लोगों को बातें समझाते हैं वो अलग होती है। हम जब क्लास में भी पढ़ाई करवाते हैं तो हम छोटे बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल की पढ़ाई कर सिखाते हैं, 2+2=4 उतना ही सिखाते हैं, और बच्चे को वो भी मुश्किल लगता है। लेकिन वही बच्चा, अब ये सब्जेक्ट तो सेम है ना, ये भी मैथ्स की ही किताब में आएगा 2+2=4, लेकिन जो बच्चे जब 12th में आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड बातें आती हैं, पर सब्जेक्ट सेम है। वही मैथ्स 10th के बच्चों को हाई लेवल की मैथ सिखाई जाती है, और नर्सरी के बच्चों को लो लेवल की मैथ सिखाई जाती है। तो भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए है ना शास्त्रों में, वो उसी हिसाब से दी है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस लेवल के लोगों के लिए है। पर हाँ, आज के समय में जो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं वो किसी रेगुलेशन का भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरह से सही नहीं माना जाएगा। प्रभुपाद खुद बहुत बार डिबेट करते थे, क्रिश्चियन पुजारियों से अक्सर उनका डिबेट होता था, और प्रभुपाद उनसे क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा है दाउ शैल्ट नॉट किल, क्या आप किसी को मारोगे नहीं, पर फिर आप मीट को, आप जानवरों को मार के कैसे खा सकते हो। उनका अंडरस्टैंडिंग कम है। वो लोग बोलते थे कि हम ये जो दाउ शैल्ट नॉट किल लिखा है ना, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए लिखा है, और पशु पक्षियों में तो आत्मा ही नहीं होती, तो उनको मारा जा सकता है। तो शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग लोगों का अलग अलग है, अलग अलग लेवल्स है इसमें। तो शास्त्र का इंस्ट्रक्शन गलत नहीं है, लेकिन लोगों का पालन करने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो अब हम फटाफट से स्लाइड्स पे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन हम स्लाइड्स के बाद लेंगे। सुमन खन्ना माता जी को आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट है तो तो हमारा टॉपिक अब यहाँ पहुंच गया था कि ये हमें कौन पता है, कैतव धर्म का हमने डिस्कशन लास्ट वीक अच्छे से डिटेल में किया था। ज्योति, तुम सुमन माता जी को मैसेज लिख दो प्लीज, वो मेरे को मैसेज डाल रहे हैं बार बार कि उनको आवाज नहीं आ रही है। सुमन खन्ना माता जी, तुम उनको चैट में एक बार लिख दो, स्लाइड्स ऑन रखना, स्लाइड्स को चला के ही रखो। स्लाइड फिर से शेयर कर लो। ज्योति, हरे कृष्णा। वो माता जी लीव कर गए, दोबारा हाँ आ रहे। माता जी लीव कर दिया उन्होंने, वो मैं ऐसे चैट नहीं कर पाऊंगी बाय शेयरिंग द स्क्रीन इसलिए। ठीक है, सॉरी, मेरे को आइडिया नहीं, तो मैं स्टार्ट कर लूंगी स्लाइड्स में। तो हमने हु इज द ट्रू गुरु वहां से ही करवा। कैतव धर्म हमने देखा कि ये चीटिंग रिलीजन है, जो हमें जिनको हम समझते हैं कि वो धर्म है, पर वास्तव में वो चीटिंग ही है, क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाए हैं ना। वो हमें कह रहे हैं कि भगवान से जुड़ो, भगवान की सेवा करो। तो हमने ये देखा था कि भगवान के साथ अगर हम चीटिंग करेंगे तो ये भगवान हमारे हार्ट में बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। हम कभी भी चीटिंग के थ्रू भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते। और इसमें हमने कई एग्जाम्पल्स देखे थे, और एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि हम संतोषी माता की सब लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं संतोषी माता की, और शास्त्रों में कहीं भी संतोषी माता का नाम नहीं आता। इसी तरह से कई कई बातों पे चर्चा किया था। तो अब हमें पॉइंट ये है कि हमें ये वास्तविक धर्म सिखाएगा कौन, हमें कहाँ से पता चलेगा। तो इसका आंसर तो सबको पता है, ये गुरु सिखाते हैं। मतलब जैसे बाकी चीजें भी हम किसी न किसी टीचर से सीखते हैं, इसी तरह धर्म के बारे में भी वास्तव में हमें गुरु ही शिक्षा देते हैं।
तो हु इज अ ट्रू गुरु, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब गुरु के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और टीवी पे बहुत सारे गुरु आते हैं और आसपास भी हर कोई गुरु बना घूमता है। और हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, मतलब मेरा होम टाउन मथुरा है, तो वहां पे तो लोग एक दूसरे से बात भी ऐसे ही करते हैं, और गुरु क्या चल रहा है, इतना कैजुअल। वहां कहने का तरीका ही आपस में बात करने का यही याद, और गुरु क्या हाल है। तो क्या हर कोई गुरु है? अगले स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड है जो कि one who teaches how to understand and love God, वो वास्तविक गुरु है। जो भी शिक्षा दे कि भगवान को कैसे जाना जाए और उनसे कैसे प्रेम किया जाए, वही सच्चा गुरु है। झूठ लोग सामान्य लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। They claim I am God, you are God, everyone is God. One should approach an authentic bona fide person to understand God. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबके मन में क्लैरिटी नहीं है, मतलब हम किसी को भी गुरु मानने लगते हैं। जो भी हमको दिखता है ना, माथे पे तिलक लगाया हुआ, या फिर किसी ने गेरुए वस्त्र पहने हुए, या फिर टीवी पे जो प्रवचन दे रहे हैं, जिनके यहाँ हजारों लाखों की भीड़ आ रही है, उनको तो हम बहुत आसानी से गुरु स्वीकार कर लेते हैं, है ना। या फिर हमारे यहाँ ऐसा भी बहुत कॉमन है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो भगवान को ही गुरु बना लिया, या हमने शिव जी को गुरु बना लिया। या कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं कि गुरु तो हमारे बचपन में ही हमने गुरु ले लिए, मतलब गुरु दीक्षा ले लिया था, गुरु मंत्र ले लिया था, तो अब हम और गुरु कैसे बना सकते हैं। तो क्या ये सब करेक्ट है? क्या ये सारे ही गुरु वास्तव में गुरु माने जाते हैं, या इनमें से कोई कोई गुरु घंटाल भी है? गुरु घंटाल कैसे होते हैं? एक बाबा के पास एक आदमी गया, एक लड़का गया और बोला मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरी ना नौकरी नहीं लग रही है। तो गुरु ने कहा क्या कर रखा है तुमने, क्या पढ़ाई करी हुई है? लड़के ने कहा मैंने बीए करा हुआ है, बीए। वो गुरु उसको उत्तर देते ठीक है तुम एक बार बीए और कर लो, तो बीए बाबा हो जाएगा, और जब तुम बाबा बन जाओगे तो किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा आएगा। तो इस तरह के गुरु घंटाल भी बहुत मिलेंगे, जो बाबा इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा आता है, और वो पैसे से अपना एंजॉयमेंट करते हैं। कितने आए दिन हम लोग सुनते हैं ना इस बात को कि इस बाबा के यहाँ रेड पड़ी तो इतने करोड़ निकले, उसके यहाँ गए तो ये तो कांड पता चला। कितना कॉमन हो गया ये, और फिर भी ऐसे लोगों के यहाँ पे लाखों की भीड़ जाती है। पर हमें, ये हमारी बुद्धि है, क्योंकि हमारे अंदर, लोगों के अंदर ये सामान्य विवेक बचा ही नहीं है। वो उसको मालूम ही नहीं है कि वास्तविक गुरु कौन है। तो जो भी मिलता है भगवान की थोड़ी बहुत बातें करता हुआ दिखाई देता है, और भगवान की बातें भी नहीं, उनको चाहिए कि ऐसा कोई भी मिल जाए जो उनके दुख दर्द दूर करने का थोड़ा झूठा प्रॉमिस कर दे, उसको वो गुरु मान बैठते हैं। बाबा जी हमारे यहाँ पे 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ, ठीक है जाओ धनिया की चटनी खाओ बच्चा हो जाएगा, कृपा आ जाएगी। ऐसे लोगों को वो लोग गुरु मान लेते हैं। अलग अलग डेरों पे जाते हैं, अलग अलग ठिकानों पे जाते हैं, मत्था टेकते जाते हैं, और वहां पे क्या सीख के आते हैं? कुछ भी नहीं। कहीं कहीं तो कोई कोई बोल भी नहीं रही है, ऐसे भी लोगों को गुरु ने बनाया, गुरु बना लेते हैं लोग। सज धज के आके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी लोग उनके चारों तरफ उनकी परिक्रमा लगा रहे, उनको प्रणाम कर रहे, खूब अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ा के आ रहे। तो ये हमारे समाज में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें वास्तविक गुरु की पहचान नहीं है, और ये पहचान हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वन हु टीचेस हाउ टू अंडरस्टैंड एंड लव गॉड। शास्त्रों में गुरु की जो योग्यता आती है ना, क्वालिफिकेशन आती है, जैसे अगर हमें किसी से फिजिक्स सीखना है तो हम फिजिक्स टीचर से ही फिजिक्स सीखेंगे ना, उसका हम डिग्री देखेंगे कि क्या उसने फिजिक्स पढ़ा है। किसी को अगर
इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश लिटरेचर सीखना है, तो जिस व्यक्ति ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा उसी से सीखेंगे। किसी को केमिस्ट्री सीखनी है तो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो उसी से सीखेंगे, उसकी डिग्री चेक करेंगे। तो इसी तरह से गुरु होने के लिए भी कोई डिग्री लगती है, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम यानी जिन्होंने खुद भगवान के बारे में सुना है प्रामाणिक स्रोतों से। जो भगवान के बारे में सुनेगा वही तो हमें बता पाएगा भगवान के बारे में। तो जो भगवान के बारे में निरंतर सुनते रहते हैं, और ब्रह्मनिष्ठम यानी जिनका ध्यान हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में केंद्रित होता है, वो वास्तव में गुरु। तो गुरु हमें क्या सिखा रहे होंगे? जब आपको, मान लीजिए आपको गुरु आइडेंटिफाई करने हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो जो हमें ये सिखा रहे हो कि भगवान को कैसे जाना चाहिए, भगवान भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे हम एक तक हमने चर्चा की नहीं है। क्योंकि कोई कोई लोग तो खुद को ही भगवान बता रहे हैं और अपने ही बारे में गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, देख ले, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड। ये भी फ्रॉड हो रहा है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूँ। कोई भी देवी देवताओं की सेवा पूजा बता रहे हैं, मान लो कहीं पे आप जाते हैं, वहां सुनते हैं गणेश जी पे ये कष्ट दूर हो जाएगा, शिव जी पे ये चढ़ा दोगे तो ये कष्ट दूर हो जाएगा, तो ये भी गुरु नहीं है। कहीं पे हम जाते हैं, कोई इस तरह की बातें करते हुए मिलते हैं कि सारे सब कुछ, सारा जगत एक ही है, सारे जीव एक ही है, हम सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो भी गुरु नहीं। गुरु सिर्फ वो है जो भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान यानी कृष्ण, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, जो इनकी चर्चाएं कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि हम कैसे भगवान से जुड़े, वो ही वास्तविक गुरु है। One should approach an authentic bona fide person to understand God, कि अगर हमें भगवान को समझना है और अगर हम गलत ठिकाने पे चले गए तो हमारे साथ भी वही होगा। और जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बाद में पता चलता है कि वो तो हमारे पैसे लेके भाग गए, उन्होंने हमारे साथ ये गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया, ये चीटिंग, वो चीटिंग। तो ये चीटिंग ना हो, इसके लिए ये ध्यान रखना है, ऑथेंटिक बोनाफाइड पर्सन। बोनाफाइड कैसे पता चलता है? बोनाफाइड मतलब कि जो वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। तो जिनसे भी आपको दीक्षा लेना है, जिनसे भी आपको ज्ञान लेना है, दीक्षा से पहले तो ज्ञान आता है, उनसे आपको प्रश्न करना चाहिए कि आप किस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो आप इस पे ना अगर किसी के पहले भी गुरु रह चुके हैं, या अभी भी हैं कोई गुरु, या बचपन में किसी की कहीं से दीक्षा हो चुकी है, या गुरु मंत्र ले चुके हैं, तो आप उनके बारे में भी एक बार ये प्रश्न जरूर कीजिए कि वो किस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के हैं। तनिष्का पूछ रही है कि कैसे पता चलेगा? सिंपल है, उन्हीं से पूछना है। उन्हीं से पूछना है कि आप किस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हो। और जो गुरु वास्तव में किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े होते हैं, वो अपने लेक्चर्स में उसका वर्णन जरूर करते हैं। वो हमेशा इस बात को बताते हैं कि मैं इस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव थे, ये उनके गुरुदेव थे, ये। और जितना प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा मतलब कि सीधे भगवान से आती है, भगवान ने किन्हीं को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने इनको दिया, फिर इनको दिया, इसी तरह सीधे भगवान से गुरु शिष्य परंपरा जो चलती है, अगर वो उसमें आते हैं तभी वो वास्तविक गुरु है। और अगर वो उसमें नहीं आते हैं तो यहाँ लिखा है, डोंट वेस्ट टाइम इन नॉनसेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते थे श्रील प्रभुपाद, डोंट वेस्ट टाइम इन नॉनसेंस, कि फिर इसमें समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है कि उन गुरुजी ने हमें ये मंत्र दे दिया था, इसको हमें जाप करना इतना आवश्यक है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। कौन है जी आपके गुरु? कि वो है फलाना फलाना वृंदावन के समूह, तो वो किस परंपरा से है कभी पता ही नहीं चला। क्या सिखाया उन्होंने वो तो कभी सुना ही नहीं। इस तरह के जो व्यक्ति है ना, वो वास्तव में प्रामाणिक गुरु नहीं है।
और जो गुरु प्रामाणिक नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि हम उनका त्याग भी कर सकते हैं। आगे अगले स्लाइड पे जाएंगे। गुरु पे हमने थोड़ा डिस्कशन अभी किया, आगे काफी डिटेल में ये टॉपिक आता है। तो हमने ये देखा कि गुरु हमें ये नॉलेज देते हैं। और हरे कृष्ण अभियान एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में शिक्षा देता है, मतलब गुरु के बारे में, भगवान के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता एवं भागवत के उपदेशों द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि श्रील प्रभुपाद जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, प्रामाणिक यानी हमारी जो परंपरा है उसका एक नाम है। क्या नाम है हमारी परंपरा का? हम बताएगा, हम किस प्रामाणिक परंपरा में आते हैं? गौड़ीय वैष्णव। गौड़िया वैष्णव। गौड़िया वैष्णव, वेरी गुड। और एक इससे भी थोड़ा सा बड़ा नाम है। गौड़िया वैष्णव हम कॉमन वर्ड में यूज करते हैं। संप्रदाय का क्या नाम है हमारे? माधव माधव संप्रदाय। वैष्णव परंपरा। हाँ, माधव संप्रदाय। माधव पाठ है उसका। पूनम ने ब्रह्मा माधवा था ना माता जी? माधवा संप्रदाय है ना। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, हमारा संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होता है। भगवान ने नॉलेज ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे चल के नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव से फिर आगे चलते 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 चैतन्य इसमें आता है मध्वा, क्योंकि मध्वाचार्य हुए, मध्वाचार्य तो पूरी ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वगैरह। फिर ये परंपरा चलते चलते जगन्नाथ बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, फिर श्री भक्ति सिद्धार्थ चंद्र ठाकुर, और फिर हमारे प्रेम प्रभुपाद। तो देखा, हमारे पास पूरा लिस्ट है, हमारे पास पूरा कनेक्शन है कि ब्रह्मा जी से कैसे 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 नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। तो आप जिनको गुरु मानते हैं, आप उनसे प्रश्न कीजिए कि ये नॉलेज आपने कहाँ से सीखा। प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, और वो हमारे गुरु इस संप्रदाय के हैं, और हमने वहां से इसको सीखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण अभियान एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में शिक्षा दे, मतलब सिर्फ हरे कृष्ण आंदोलन ही अभी करेंटली हमें ये समझा पा रहा है कि वास्तविक धर्म क्या है, और भगवान से कैसे जुड़ा जाए, और वास्तविक गुरु क्या है। और ये नॉलेज हम कहाँ से सीख रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता एवं भागवत के उपदेशों के माध्यम से। और ये उपदेश क्या है कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो थी। भगवान सभी की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उदाहरण कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, हाथी। ये तो हमें भी पता है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा, हर एक जीव के, कोई ये ना समझे कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के हृदय में, कुत्ते के हृदय में नहीं है, हाथी के हृदय में नहीं है, पक्षी के हृदय में नहीं है। भगवान तो हाथी को जब खाना चाहिए तो उसको भी खाना दे रहे, चींटी को जब खाना चाहिए तो उसको भी खाना दे रहे। भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, हर एक जीव, एवरी लिविंग एंटिटी। अभी हमें देखिए, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं आराम से इस पृथ्वी पे, हमें सनलाइट मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, हमें हवा मिल रही है। कौन दे रहा है हमें ये सब? कौन दे रहा है? भगवान। अब वही अगर हमें बॉटल्ड वाटर हम खरीदने चाहते हैं, हमसे 20 रुपए ले लेते हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू हमको समझ में आ गई जब कोरोना हुआ। और बिजली का बिल जब आता है तब हमें लाइट का वैल्यू समझ में आता है। और ये हमें भगवान फ्री में अनंत काल से सप्लाई करे चले जा रहे हैं, और हम इनको उपयोग करे जा रहे हैं। तो भगवान तो हमें प्रेम करते हैं, भगवान हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए हमारा भी जो वास्तविक धर्म है वो है भगवान से प्रेम करना। जब भगवान हमें प्रेम कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं भगवान से प्रेम करेंगे? अगला स्लाइड। ट्रू रिलीजन इज टू लव गॉड, अहेतुक प्रेम। लालच में की गई सेवा व्यापार है, प्रेम नहीं। जैसे वो सुना होगा कि एक पंडित जी थे, वो एक जगह ऊपर फंस गए, किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़े, वहां पे फंस गए, उतर नहीं पा रहे, डर लग रहा है नीचे उतरने में। तो उन्होंने भगवान से डीलिंग किया
कि अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं आपको 51,000 रुपए चढ़ाऊंगा। तो वो ऐसे करके मन में प्रार्थना करते करते उतर गए, जैसे तैसे सही सलामत नीचे उतर गए। अब बात तो उन्होंने बड़ी कह दी थी डर के मारे कि 51,000 भगवान को दूंगा। अब जब देने का नंबर आया तो उनके हार्ट में आया कि अरे ये तो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, भगवान क्या करेंगे इतने पैसे का, भगवान के पास तो बहुत है। जैसा कि हम सब भी कहते हैं, हम जब किसी से डोनेशन की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान को क्या आवश्यकता है पैसे की, भगवान के पास तो सब कुछ है। उन्होंने भी यही लॉजिक लगाया और सारे पैसे जो उनका धन था वो लेके आकाश में उछाला और बोला भगवान आपको जितना चाहिए आप रख लो, जो नीचे आ गया वो मेरा। तो सारा का सारा नीचे आ गया, सारा का सारा उनका। तो इस तरह से जो लालच में की गई सेवा होता है वो व्यापार है, प्रेम नहीं। जो हम ये सब करते हैं ना, ये मन्नत पूरी हो गई तो 5 सोमवार नहीं 16 सोमवार रखेंगे अगर ये मन्नत पूरी हो जाएगी, या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे अगर ये पूरा हो जाएगा। जी माता जी। व्यापार है, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम अहेतुक, अहेतुकी मीन्स इट इज विदाउट एनी मोटिव। जैसे माता का प्रेम होता है ना अपने बच्चे के लिए, तो माता को कुछ चाहिए नहीं छोटे अपने बच्चे से। माता को बच्चा हर स्थिति में प्यारा लगता है, चाहे वो गंदा हो रहा हो, चाहे वो शैतानियां कर रहा हो, हर स्थिति में माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। इसको कहते हैं अहेतुक प्रेम। तो इसी तरह से हम हमारा भी जो प्रेम होना चाहिए, हमारा भी जो भगवान के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, वो बिना किसी लालच के होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज हम भगवान के पास गए, कृष्णा के पास गए ये मांगने, वो नहीं मिला तो कल हम किसी बाबा जी के पास चले गए कि हमारी मुराद पूरी कर दो, कृष्णा तो कुछ नहीं कर रहे। ये है का प्रेम नहीं है। तो ट्रू रिलीजन इज टू लव गॉड। जो वास्तविक धर्म है वो वास्तव में भगवान से प्रेम करना ही है। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड ज्योति। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती, प्रत्येक जीव भगवान से प्रेम कर सकता है। युवा वृद्ध अमीर गरीब काला गोरा, मतलब एवरीबॉडी कैन लव गॉड। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बोला जा रहा है, मुसलमान नहीं कर सकते, क्रिश्चियन नहीं कर सकते, या गरीब नहीं कर सकता भगवान से प्रेम करने के लिए तो पहले 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट करना है फिर भगवान के पास जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी, जब गोरे हो जाएंगे तभी भगवान से प्रेम करेंगे, या पुरुष कर सकते हैं स्त्री नहीं कर सकती, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। कोई भी हो वो भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है। इसको आगे और एक्सप्लेन किया गया है। अगला स्लाइड। 4 तरह के योगी, 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। इनको हम आगे एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्मी कौन होते हैं? इस संसार में अपने आसपास देखेंगे ना तो उनको यही 4 तरह के लोग मिलते हैं। कर्मी कौन है पहले इस पे चर्चा करेंगे। ज्योति नेक्स्ट स्लाइड। कर्मी होते हैं वास्तव में जो शरीर की अवधारणा के तहत काम करते हैं। वे सोच रहे हैं कि शरीर का आराम और इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का मतलब। जब तक हम ये समझते रहते हैं कि हमें शरीर के लिए ही हमें हमारी ड्यूटी है, शरीर के लिए कंफर्ट आ जाए कैसे भी करके, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, बहुत सारी हम मेहनत कर ले, अच्छा घर बना ले, अच्छे बंगला हमारा बन जाए, हम अच्छी नौकरी करते रहे, बाल बच्चे हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, मतलब सिर्फ इस शरीर के संबंधित जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हम कर्मी कहलाते हैं। तो ये वर्ड हमें मालूम होना चाहिए। कर्मी, कर्मीज those who are working for their own personal sense gratification, जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं। अगला ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो दार्शनिक, अनुभवजन्य दार्शनिक, ब्रह्मवादी। ज्ञानी वास्तव में उन लोगों को कहा जाता है, इसमें थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज है। ज्ञानी वो लोग हैं जो वेदों कर रहे हैं, अलग अलग तरह से वेदों की एनालिसिस कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं और वो मानते हैं
कि हम इस ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाएंगे। उनका ज्ञान क्या है, वो वेदों में ना सीधे सीधे भगवान की चर्चा नहीं की गई। जो जो चार हमारे वेद हैं उनमें कहीं पे भी सीधे सीधे कृष्ण की चर्चा नहीं है। वहां पे क्या इनडायरेक्ट तरह से भगवान की ब्रह्म ज्योति की चर्चा की गई है। तो ऐसे जो लोग जो ये मार्ग पे है कि हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे ज्ञान के माध्यम से, उनको ज्ञानी कहा जाता है। ये आपको टीवी पे बहुत दिखेंगे। टीवी पे जो भी प्रवचन कर रहे हैं ना बैठ के, जो सुबह सुबह उस पे आते हैं आस्था पे और इस पे संस्कार चैनल पे, 99% लोग ज्ञानी की कैटेगरी वाले। तीसरे तीसरे होते हैं योगी। अगला स्लाइड। योगी वो लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो अपने भीतर ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो तीन कैटेगरी अभी हमने देखी। कौन कौन सी है तीन कैटेगरी, कौन बताएगा? अभी कौन से तीन कर्म मैं बताऊं? कर्मी मैं ज्ञानी बताऊं? योगी। योगी। कर्मी ज्ञानी ज्ञानी योगी। कर्मी ज्ञानी योगी। और चौथी कैटेगरी है भक्त कौन सी है चौथी? अगला स्लाइड। भक्त। भक्त है जो भगवान के व्यक्तित्व के रूप में सर्वोच्च पूजा करते हैं। भक्त वो जो हम सीधे भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम ना तो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ना ही हम कोई वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और जो कर्मी है उनको तो खैर भगवान से लेना देना ही नहीं है। कर्मी तो वो कैटेगरी है जिसको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान जो है वो चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो और भक्त, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं भगवान। इन चारों कैटेगरी ऑफ लोग जो है ये चारों ही भगवान के पास जा सकते हैं। भगवत गीता में ऐसे श्लोक आता है कि मेरे पास चार कैटेगरी के मनुष्य आते हैं, आर्त अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी। मतलब जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान से प्रेम करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी वही बताया गया कि को प्रेम करने के लिए हर कोई क्वालिफाइड है, चाहे वो कर्मी स्टेट में हो अभी, चाहे वो ज्ञानी स्टेट में हो, चाहे वो योगी स्टेट में हो। और भक्त तो ऑलरेडी भगवान से भगवान की सेवा, भगवान की से प्रेम करते ही रहते हैं। भक्त को तो अपने लिए किसी वस्तु की अभिलाषा होती नहीं है। योगी होते हैं ना, योगी वो लोग हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिनको सिद्धियां मिल जाती हैं। जो ऐसे कई लोग मिलते हैं ना आसपास हमारे, जो कहते हैं कि हम आपका पास्ट बता देंगे, हम आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते। एक तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अलग, या फिर जिनके पास कोई ऐसी सिद्धि होती है कि हवा में हाथ घुमाया और हाथ में कुछ आ गया। तो हालांकि इसमें से 99% लोग इसमें भी फ्रॉड है, वो झूठा आपको बता रहे हैं, पर कोई कोई लोगों को योग करते करते सिद्धियां मिल जाती है। 8 तरह की सिद्धियां बताई कि बड़े से बड़े हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं। तो जो योगी है वो भगवान से सीधे कनेक्ट वास्तव में होना नहीं चाहते, वो सिद्धियों पे आके ही रुक जाते हैं कि हमें ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए। जो ज्ञानी होते हैं वो भी वास्तव में भगवान के सीधे रूप से कनेक्ट नहीं होना चाहते, उनको चाहिए कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए। और जो कर्मी है उनको तो भगवान से लेना देना ही नहीं है, वो तो अपने में ही मस्त है। लेकिन भक्त जो है वो वास्तव में अपने लिए कुछ नहीं चाहते, उनको अपने लिए किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती है। और यही व्यक्ति वास्तव में भगवान को जान सकते हैं। तो ये बात अब हमें मन में बिठा लेनी चाहिए कि हमारा वास्तविक धर्म है भगवान के भक्ति करना, भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना और भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत होना। तो ये हमें कैसे होगा, मतलब इसका विधि क्या है? अब क्योंकि हम बार बार इस पे आते हैं कि हमें ये भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, तो ये बात हमें हर सेशन में बताई जाएगी जो अगले स्लाइड में आ रही है कि हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे। जो हमारा धर्म है उसमें प्रैक्टिस क्या करना है हमको। जैसे हम मुसलमानों के धर्म की बात करते हैं कि उन्हें 5 बार नमाज पढ़नी, तो हमें बताया गया कि हमें अगले स्लाइड पे ही चलो, जो कि नेक्स्ट स्लाइड। हमें क्या करना है? पवित्र नाम हृदय को शुद्ध करता है और व्यक्ति को भौतिक कलमश से मुक्त करता है। अभी हम धर्म, अपना वास्तविक धर्म समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे हृदय पे धूल जमी हुई है। तो हमें पवित्र नाम लेकर अपने हृदय को शुद्ध करना है। कौन सा पवित्र नाम, कौन बताएगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे
राम हरे डाउट आए, किसी को डाउट आता है। और ऐसे आपको मतलब हमें भी बहुत सारे लोगों को, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि इस्कॉन वालों ने मंत्र चला दिया, ये मंत्र इस्कॉन का मंत्र है, विदेशी मंत्र है। तो यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि कहाँ से ये बातें आ रही है। स्वरूप महाप्रभु ने कहा भगवान के, कृष्ण के पवित्र नाम के जप की पूरी तरह जीत हो, दिल के दर्पण को साफ कर सकता है और भौतिक अस्तित्व की धधकती आग के दुखों को रोक सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम हम महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये बात कहाँ से आई? भगवान चैतन्य ने बोला है स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को। चैतन्य मतलब महाप्रभु तो कोई ऐसा इस्कॉन डिवोटी तो नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु की चर्चा जो है वो यूएसए की किसी बुक में लिखी हुई थी। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं बंगाल में आए, ये उनके पार्षद है स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, जिनको उन्होंने बताया। तो क्लियरली जब भगवान ने खुद बोल दिया कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, अब ये भी याद रखना है कि कृष्ण के पवित्र नाम, क्योंकि मैं बार बार ये बात का क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि हम बहुत सारे और मंत्र कर रहे हैं पर वो वास्तविक धर्म में नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो मंत्र प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। तो इधर उधर के आप अगर कोई भी मंत्र जाप जो आपके एस्ट्रोलॉजर ने बताया, मतलब ज्योतिषी ने बताया, किसी बाबा ने बताया, आपकी माताश्री ने बताया, पान वाले ने बताया, वो सारे मंत्र धर्म में नहीं आएंगे, ना उनसे हमारे हृदय की शुद्धि होगी। सिर्फ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जप की पूरी जीत हो। यानी जब भगवान खुद कह रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण का नाम लेना है, तो फिर हमें किसी तरह का डाउट कैसे रख सकते हैं अपन। दूसरा देखिए उदाहरण कहाँ से आया। दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा भगवान के सेवकों के लिए क्या संभव है, उनके पवित्र नाम के श्रवण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तो ये दुर्वासा ऋषि जो थे वो कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं थे, न राजा अम्बरीश कहीं चाइना से या जापान से थे। ये बातें जो आ रही है शास्त्र में से आ रही है। दुर्वासा मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं राजा अम्बरीश को कि भगवान के जो सेवक हैं वो तो निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, तो उनका हृदय तो शुद्ध होता है, तो भगवान के सेवकों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसीलिए हमारी हर क्लास का ना, हम जितना भी सेशन कर ले, हम जितना भी डिस्कशन कर ले, कंक्लूजन जो है ना, सार जो है वो यहाँ पे इसीलिए हर बार आता है। एक तो भगवान के नाम का जप करना है, और दूसरी बात जो हर बार आएगी वो है अगले स्लाइड में बताई गई है, खुद तो जप करना ही करना है। अच्छा ये इसमें एक स्लाइड और है कि स्नान साफ करने, दांत साफ करने, कपड़े बदलने आदि से अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। और आंतरिक स्वच्छता का अर्थ है व्यक्ति को हमेशा भगवान के पवित्र नामों का स्मरण और जप करना चाहिए। जैसे बाहर की सफाई के लिए हम लोग नहाते धोते हैं, इसी तरह हमारे चेतना की शुद्धि जो है, आंतरिक शुद्धि जो है वो भगवान के नाम से होगी। यहाँ पे बताया स्वच्छता दो प्रकार की होती है, बाहर और आंतरिक। तो ये भगवत गीता में से आ रहा है, ये कोई इस्कॉन की बातें नहीं है, कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। तो दो बातें हर बार आएंगी। पहली बात तो यही कि हमें भगवान का नाम जप करना है। नाम जप करे बिना कोई भी, हम किसी भी तरह से भगवान से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। कलयुग के अंदर दूसरा कोई प्रोसेस है ही नहीं जिससे भगवान से जुड़ा जा सकता है। पहली बात नाम जप है। दूसरी बात अगले स्लाइड में आ रही है। चैतन्य महाप्रभु ने एक तो हमारे लिए कहा कि नाम जप करो, और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु तारे देश। हर व्यक्ति को यह उपदेश है कि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण के आदेशों का पालन करें, इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त बनाने का प्रयास। मतलब हमें खुद भी जप करना है और दूसरों को भी कृष्ण उपदेश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये जो उपदेश है ना, जो भागवत का, भगवत गीता का, तो हमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें क्लासें लेनी है बैठ के, जरूरी है, कंपलसरी है कि कल से हम अपनी अपनी क्लास चला लें गीता भागवत की। ये जरूरी नहीं है। जिससे भी हम मिले उससे हम भगवान के बारे में बताएं।
जितना हम जानते हैं, जितना हम ये क्लासेस में सुन रहे हैं। मेरे से कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम जो क्लास में सुनते हैं ना वो याद नहीं रहता। जैसे अभी हमने जो डिस्कशन किया, बस क्लास खत्म होते ही जैसे ही किचन में घुसेंगे सारा का सारा निकल जाएगा। कैसे याद रखें, उसका भी तरीका नहीं है। यारे देखो तारे तो कृष्ण थे। अभी जो सुन रहे हैं ना, जो अभी हमने क्लास में सुना, इसको तुरंत तुरंत उल्टी कर देना है जाके। क्योंकि क्लास में तो सिर्फ आप हैं, आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, आपके दादी दादा, वो लोग तो बैठे नहीं ना क्लास में। तो चलते फिरते ही उन्हें बतानी है बातें कि आज की क्लास में ना हमने ये सुना, वास्तविक धर्म ये होता है, वास्तविक गुरु ये होते हैं। जब ये बता देंगे तो हमारे माइंड में भी फिक्स हो जाएगी। तो कोई ना कोई किसी को भी पकड़ लो, चलते फिरते यार ये बात आज की क्लास में सुनी, भले ही उसको इंटरेस्ट आ रहा हो नहीं आ रहा हो, पर हमारा लर्निंग हो जाएगा इससे। कोई नहीं ज्यादा सुनता माता डिस्कशन जी। करने की जरूरत नहीं। कोई, वो मुझे पता है कोई नहीं सुनता, लेकिन सुनाना है। कोई नहीं सुनता वो तो फैक्ट है, लेकिन फिर भी सुनाना है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ ही लेना है जिसको एक एक बात दो बात, जरूरी नहीं कि पूरी लंबी लंबी क्लास सुनानी है। दो बातें चार बातें जो याद रखने वाली है, वो हमें अगर हम रिपीट कर देंगे ना तो हमें याद रहेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने सुनी थी, इस बार सीनियर डिवोटीज के मुंह से ही सुनी थी। ये जो हम प्रचार पे इतना स्ट्रेस करते हैं, जैसे हम खुद माला करें ये बात तो हमसे कही जाती है, साथ में हमसे ये भी बात कही जाती है कि दूसरों से भी हम माला करवाएं जिनसे भी संभव है। तो ये बात कहा जाता है कि जब हम दूसरों से माला करवाते हैं ना, तो उसका कमीशन भी हमको मिल जाता है। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमने किसी से एक माला भी करवाई, किसी को एक माला करने के लिए अगर हमने इंस्पायर किया, तो वो एक माला का कमीशन जो है ना वो हमारे खाते में जुड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आज्ञा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की है ना, ये बैंक बैलेंस, ये बैलेंस शीट चैतन्य महाप्रभु खुद हैंडल कर रहे हैं। तो हमें इस पे विशेष ध्यान देना। तो हमारा वास्तविक धर्म सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान से कनेक्ट होना है। कैसे कनेक्ट होना है? हरे कृष्ण महामंत्र करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के विषय में सुन के, भगवान के भक्तों के संग में रहो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब सबसे बड़ी चीज जो आज के टॉपिक धर्म से क्लियर हो जाती है वो ये, कोई झगड़े का पॉइंट ही नहीं है। किसी का भी धर्म अलग ही नहीं है, तो झगड़ा किस बात का? धर्म परिवर्तन होगा कैसे जब सबका धर्म एक है? ऐसा संभव है क्या कि कोई दो तरह की चीनी का हम धर्म बदलवा दे? एक चीनी पतली दिखती है देखने में, एक चीनी बहुत मोटी मोटी आई है, बाजार से लेके आए हैं, तो हम पतली वाली चीनी का धर्म बदलवा के उसे मोटी वाली चीनी के धर्म में कन्वर्ट कर दे? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। नमक का धर्म जो है वो एक सा ही रहने वाला है, चाहे नमक आप टाटा का खरीद लो, चाहे नमक आप वो जो मोटे डेले वाला है वो खरीद लो, चाहे आप सेंधा नमक खरीद लो, हर तरह का नमक का एक ही धर्म है, सेम ही रहेगा। इसी तरह से सारे जीवों का धर्म सेम ही है, उसमें कहीं कोई झगड़े की बात ही नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हम बेवकूफ हैं। सिंपल सी वर्ड्स में हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि वास्तविक धर्म क्या है। प्रभुपाद इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे थे। प्रभुपाद 70 इयर्स की एज में विदेश गए, उन्होंने 12 सालों में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने एक आर्मी ऑफ डिवोटीज तैयार की सिर्फ इसीलिए कि पूरे विश्व में वास्तविक धर्म का प्रचार किया जा सके, जिससे जो आए दिन लड़ाई झगड़े मार पिटाई होती है ना, इसको पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सके। आ गई बात समझ में? है क्लियर बात या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर मतलब क्लियर है माता जी।
क्लियर है? कोई क्वेश्चन? माता जी, वैष्णव कौन होता है? जैसे वैष्णव हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गया, तो वैष्णव किस में आता है? कौन होते हैं वैष्णव? गरिमा का क्वेश्चन बेसिक है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो गरिमा ने नाम लिए ना, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ये चार हमारे वर्ण आश्रम का पार्ट है। हमारा जो वैदिक प्रणाली है ना, एक और धर्म है जिसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। मैंने पिछला जो सेशन किया था, सेशन में मैंने ये बात भी आपको समझाई थी कि धर्म का एक अर्थ होता है कार्य को शास्त्र के नियम के अनुसार करना, अपनी सिचुएशन को देखते हुए। बात मैंने पिछले सेशन में एक स्टोरी के माध्यम से बताई थी कि कोई क्रिकेटर ने लास्ट बॉल पे 3 रन मार दिए, तो उसको सब लोग प्रसन्न हुए, उसको प्राइज मिला और पूरे स्टेडियम में उसके उसके नाम के जय जयकार हो गए। अगले दिन वो सेम ही स्टेडियम में आया और वहां पे खाली पड़ा था स्टेडियम, कोई नहीं था। वो ऐसे ही विकेट के बीच भागने लगा, वो 100 बार भागा फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो जब हम किसी एक्टिविटी को नियम के अनुसार करते हैं तो वो धर्म, नियम किसका? शास्त्र का। जैसे हम लोग स्त्री है तो हमारा कुछ स्त्री धर्म है, कोई स्टूडेंट होता है तो उनका धर्म अलग होता है, कोई गुरु होता है उनका धर्म अलग होता है। इसी तरह से एक धर्म शास्त्र बताते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब कि हमारा किस तरह का मेंटालिटी है उसके आधार पे जो धर्म है। तो ब्राह्मण यानी कि जिनका माइंडसेट, जिनके गुण और कर्म, भगवत गीता क्लियर करती है कि गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्म के आधार पे जन्म से नहीं। ये भी बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं बाकी पिछला ये ब्राह्मण है, बाकी जन्म से भी कोई लेना देना नहीं है। जिनका कर्म पठन पाठन यजन याजन, जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं करा रहे हैं, दान दे रहे हैं ले रहे हैं, वो ब्राह्मण। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं वो क्षत्रिय। वैश्य, वैश्य यानी जो मर्केंटाइल क्लास है, जो ट्रेडिंग कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, वो वैश्य। और शूद्र, शूद्र यानी कि जो सर्विसमैन है, आजकल के सिंपल वर्ड्स में जो कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, किसी को असिस्ट कर रहे हैं, वो शूद्र। तो एक तो ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। इसके बाद 4 आश्रम। आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी, जब शुरुआत हमारे जन्म से लेकर जब तक हम पढ़ाई करते हैं लगभग 25 साल तब तक ब्रह्मचारी। फिर गृहस्थ आश्रम जो विवाह होने के बाद। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ यानी रिटायरमेंट वाला जो एज है, हमें घर से उतना ज्यादा घर के मैटर्स में नहीं, आ जाता है हमारा संन्यास। संन्यास यानी सारे हमने तोड़ दिए, सारे बंधन अब तोड़ दिए। अब वैष्णव जो है वो एक और वर्ड है, जो अलग वर्ड है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से अलग है। वैष्णव वो जो भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते हैं, जो भगवान के नामों, भगवान कृष्ण के या भगवान राम के या भगवान नरसिंह के या भगवान ये जो विष्णु तत्व है इनमें से किसी के भी भक्त हैं, उनको वैष्णव कह दिया जाता है। तो वैष्णव कौन है, इसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से व्याख्या हुई है। जो मैंने बताया वो सिंपल डेफिनेशन है कि जो विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव। विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण ये सब एक ही है, इनके भक्त वैष्णव। कहीं कहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा कि जो एक बार भगवान का नाम, कृष्ण का नाम ले ले वो भी वैष्णव। तो वैष्णव मतलब जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, सिंपल वर्ड्स है, विष्णु के भक्त है। तो वो जो है वो पोजीशन ब्राह्मण से भी ऊपर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण है ना, से भी ऊपर पोजीशन जो होती है वो वैष्णव कही जाती है। ये भगवान के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, सीधे भगवान से संपूर्ण से कनेक्ट, तो वो वैष्णव होगा। माता जी, जो आज आपने ये बताया कि वास्तविक गुरु कौन है उसको पहचानना, तो आजकल जो ये बागेश्वर धाम करके जो है, ये के बारे में कुछ बोलेंगे आप?
बागेश्वर धाम वाले जो है, उनका एक बात तो है कि वो खुद को भगवान नहीं बोल रहे। हमें डिस्क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो हमने देखा था कि अगर कोई लोगों से ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो वो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो खुद को भगवान तो नहीं बोल रहे। लेकिन वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो भगवान के भक्त के सेवक है। भगवान की भक्ति यानी हनुमान जी के सेवक है। तो अब हनुमान जी के सेवक होना मतलब वैदिक सिस्टम के अनुसार करेक्ट है, भगवान के भक्त से ही जुड़े हुए हैं वो। हाँ, पर उनके उपदेश जो है, अगर हम उनको सुने, पहली बात। तो दूसरी बात कि हमें उनके गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कहीं ऐसा उन्होंने चर्चा किया नहीं कि वो किस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं। तो वो वास्तविक गुरु जो हमें ज्ञान, उनके पास क्राउड भी कौन सा आ रहा है, जिनको कोई ना कोई समस्या है, वो हर बार एक चिट निकालते हैं और चिट में से किसी न किसी की समस्या का समाधान करते हैं। तो वो इस तरह से तो फ्रॉड नहीं कहेंगे कि वो वैदिक प्रणाली के बाहर है, या वो लोगों के साथ इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं कि भाई पैसा लेके भाग जाएंगे, या मैं भगवान हूँ कह के लोगों को भड़का रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। वैसा नहीं है। उन्होंने खुद कभी ऐसा क्लेम भी नहीं किया, लेकिन कि वो आध्यात्मिक ज्ञान किसी गुरु शिष्य परंपरा के अंडर देते हैं। तो हमारा प्रयोजन क्या है, वैसे ही हमको गुरु मिल जाता है। जिन लोगों का प्रयोजन है भगवान, जिन लोगों का प्रयोजन है कि उनको सिर्फ अपनी दुख दर्द दूर करने हैं, तो वो ऐसे ही गुरुज के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो हमारी डिजायर्स को जानते हैं। तो अगर किसी का प्रयोजन ही इतना है कि बस किसी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स खत्म की जाए, तो उन लोगों के लिए गुरु है। पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंडर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नहीं। तो अपन समझेंगे कैसे कि भाई एग्जैक्टली अपन कैसे पहचान सकते हैं कि वास्तविक गुरु कौन है, क्योंकि आजकल सब हर तरह के लोग हैं, तो फिर उस हिसाब से तो थोड़ा सा ये पॉइंटर्स को याद करना। ये पहले भी क्वेश्चन था, रिश्का ने पूछा था कैसे पहचाने, तो मैंने पॉइंटर्स बताए थे कि उनके प्रवचन में क्या वो ये बात का डिस्कशन कर रहे हैं कृष्ण भगवान है। सबसे पहली बात, ये पॉइंटर लिख के रख ले। 3 पॉइंटर्स एक्चुअली सिंपल होते हैं प्रवचन में पहचानने के लिए। वो क्या ये बात की चर्चा कर रहे हैं, हु इज गॉड, भगवान कौन है। और भगवान कौन है वे भी वो बताएंगे कि कृष्ण भगवान है। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, या गणेश जी भगवान है, या दुर्गा देवी भगवान है। पहला पॉइंटर उनके प्रवचन के माध्यम से कैसे पहचानना है वो बता रही। वो चर्चा लेक्चर में यही करेंगे, हु इज गॉड, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, हु आर वी, कि हम कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी, कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। और तीसरी बात, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, कि भगवान से कैसे जुड़ा जाए। तो भगवान से कैसे जुड़ा जाए में भी वो वही प्रोसेस बताएंगे, जो प्रोसेस शास्त्र के आधार पे। ऐसा प्रोसेस नहीं बोल रहे होंगे कि ये चटनी खाओ, या यहाँ पे गाय को गुड़ खिलाओ, इस तरह की बातें नहीं। सीधा प्रोसेस भगवान से जुड़ने का जो है शास्त्र पर आधारित वो बता रहे होंगे। तो प्रवचन सुनते ही आइडेंटिफाई हो जाएगा पहली बात तो, सीधे कृष्ण की बात है नहीं है, कृष्ण की बात नहीं है सीधे। और कृष्ण की बात में भी मैं आपको वार्निंग देती हूँ, क्योंकि टीवी में बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण की बातें भी कर रहे हैं, पर कृष्ण की कैसी बातें कर रहे हैं, रासलीला वाली बातें कर रहे हैं, माखन चोरी वाली बातें कर रहे हैं। पर वो कृष्ण वास्तव में भगवान कैसे हैं, उनका परमात्मा के रूप में कैसे वो संसार को चलाते हैं, इसका कोई चर्चा नहीं है। तो जो सिर्फ चीपली कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भी गुरु नहीं है। तो प्रवचन सुनकर आइडेंटिफाई होता है। जैसे मैं अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कोई अगर जानना चाहता है कि ये टीचर जो है ये केमिस्ट्री का टीचर है कि नहीं, तो उसके लेक्चर सुन के आइडेंटिफाई कर सकता है ना कि वो क्या पढ़ा रहा है क्लास में। अगर मेरे को केमिस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है और मेरे को केमिस्ट्री क्लास में खड़ा कर दिया जाए, पर हाँ मैं जानती हूँ कि वास्तविक ज्ञान क्या है,
मैं जानती हूँ कि रियल केमिस्ट्री क्या है, तो मैं चीटर को पकड़ सकती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला हमारे अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हमें रियल ज्ञान पता होना चाहिए। तो अब हमें रियल ज्ञान पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण से जुड़ने का वास्तविक तरीका भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की शरण में जाना, यही यही है वास्तविक ज्ञान। तो जो इसकी चर्चा करे वही प्रामाणिक गुरु है। और दूसरी बात कि वो हमेशा हमेशा कोई भी प्रामाणिक गुरु के अगर आप 4 5 6 प्रवचन 8 प्रवचन उठा के सुन लेंगे तो वो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जरूर बताएंगे। वो जरूर बताएंगे कि उनके गुरु कौन थे, कहाँ से ये ज्ञान सीखा गया है। अगर किसी के लेक्चर में ये बात क्लियर कभी हुई नहीं, आपने 10 लेक्चर 20 लेक्चर 50 लेक्चर सुन डाले, पर उन्होंने कहीं बताया ही नहीं कि वो किस किस परंपरा से आते हैं, तो यानी कि वो प्रामाणिक गुरु है। सिंपल। और तो हमारे जया किशोर जी अपन मान सकते हैं कि वो मतलब एक गुरु के रूप में सही है, जया किशोरी? किनको, तो जया किशोरी मैम वो किस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आती है? हमारे लिए गरिमा, मैं लास्ट पॉइंट मेंशन कर रही हूँ क्योंकि टाइम हमारा रन कर रहा है। हमारे लिए देखो सबसे प्रैक्टिकल चीज ये है कि अब हमें इधर उधर भागना ही नहीं है। हमें श्री प्रभुपाद मिल गए ना, हम ऑलरेडी जब एक प्रामाणिक गुरु की शरण में आ चुके हैं, तो हमें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दूसरे किसी को सुनना ही नहीं चाहिए। ये किसी को बात कड़वी लग सकती है, पर मैं सीधी बात बोल रही हूँ। कोई लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस बात को, इनकी फेवरेट ये है, इनके प्रवचन बहुत पसंद है, इनके कीर्तन बहुत पसंद है। जब प्रभुपाद की शरण में आ चुके हैं, प्रभुपाद के प्रामाणिक ग्रंथ जब इजीली अवेलेबल है, प्रभुपाद के लेक्चर्स इजीली अवेलेबल है, और फिर प्रभुपाद से कनेक्टेड जो डिवोटीज हैं उनकी क्लासेस इजीली अवेलेबल है, तो फिर हमें इधर उधर अब भागने की आवश्यकता। जब तक हम भाग रहे थे, जब तक हम जैसे अगर हमें सोना खरीदना था, हम इधर उधर 10 दुकानों पे जाके पूछ रहे थे सोना कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, कहीं पे नकली सोना तो नहीं है, तब तक ये भय था हमारे लिए। पर अब जब हम लोग एक खरे सोने की दुकान में आके, खान में आके बैठे हैं, तो फिर अब क्या सेंस है इधर उधर भागने का, इसको सुनने का उसको सुनने का। जब हम लोग मैच्योर हो जाएंगे, जब हम लोग भक्ति में मैच्योर हो जाएंगे, अभी हमें अपने माइंड को सिर्फ एक जगह रखना है, सिर्फ एक जगह, वो है श्रील प्रभुपाद, उनके ग्रंथ, उनके जो शिष्य हुए उनके लेक्चर्स, प्रभुपाद के लेक्चर्स, और जो इस परंपरा को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते। जैसे मैं जो कर रही हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो प्रभुपाद ने बोली, मेरा इसमें कोई एडिशन नहीं है। और श्री प्रभुपाद कहते थे कि वो भी सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो शास्त्रों में लिखी है। गुरु वही बात करता है जो शास्त्र में लिखी है। गुरु अपनी मनगढ़ंत कोई बात नहीं करता, गुरु पोस्टमैन की तरह होता है। गुरु का पूरा एक टॉपिक आएगा, तो मैं इसीलिए मैंने शॉर्ट में बोला था अभी, गुरु का पूरा डिटेल में टॉपिक आता है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पे, ओनली एंड ओनली श्री प्रभुपाद की बुक्स, उनके लेक्चर, इस्कॉन के लेक्चर्स, इस्कॉन के डिवोटीज, उस पर फोकस करना। और जब हमारा मेच्योरिटी आ जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि जब हम केमिस्ट्री समझ जाते हैं तो हम फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन झूठा केमिस्ट्री टीचर है, कौन असली है। तो जब हम खुद मेच्योर हो जाएंगे ना भक्ति में, तब हमें फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जया किशोरी जी प्रामाणिक है कि नहीं, बागेश्वर धाम वाले प्रामाणिक है कि नहीं। और लेकिन फिर हमें इसकी कोई फिक्र ही नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रामाणिक गुरु की शरण में है। अब हमें इधर उधर किसी भी जज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है माता जी। तो प्रैक्टिकल ये है, अब इधर उधर ना भागा जाए। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। संगीता माता जी, आपका भी कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ माता जी, कि आपने हाँ, बताइए सारे आप। सावत श्लोकन
आपने कहा था ना कि मतलब जो भी हम अगर एक माला भी किसी को करने कहते हैं तो उनका बेनिफिट अपने इसमें आता है। तो अभी मैं तो काफी मालाएं कर रही हूँ, मैंने कंटिन्यूसली थोड़ा टाइम ऐसे हाथ से माला छूटती है, तो मैं जितना भी कर रही हूँ तो कहीं मतलब बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। जो हम माला कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो हमें मिल ही रहा है, हम्म। लेकिन अगर किसी दूसरे को इंस्पायर किया ना माला करने के लिए, उसका भी हाँ। बेनिफिट हमें कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छा, जैसे वो आपने तो अभी कि तुम एक माला करो मेरे साथ आके आज, तो उसका जो कमीशन है ना, उसने एक माला किया, उसका कमीशन वाला बेनिफिट आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा, नहीं वो तो मैं काफी जन को अभी लगाई हूँ, पर अभी मंदिर तक पहुंचे नहीं है कोई भी। मंदिर तक भले मैंने नहीं लगा पहुंचे, दिया है। माला करवा रहे तो अच्छी बात है। हाँ। ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। एंड कर लेते हैं आज का सेशन अभी पे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, किसी के आप कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके माता जी। माता जी राधे राधे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। भगवान का स्नान स्नान करा सकते हैं भगवान का। इसके लिए आप कूपन के लिए मेरे को संपर्क कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कितने कूपन चाहिए, और उस फेस्टिवल के लिए डोनेशन भी आप मेरे को। बस ये लास्ट अनाउंसमेंट एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।